दोस्तों नमस्कार। गर्मी के मौसम में दस्त की शिकायतें हमारी गाय भैंस के साथ अक्सर हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं ऐसा इलाज आप लोगों के लिए लेके आया हूं जो कि आप घर पे कर सकते हैं और एक इलाज का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो कर सकते हैं। किस तरीके से हमें जांच करनी है कि कौन सी दस्त हुई है और किस तरीके से हमें उसका इलाज करना है, सारी की सारी यूनिक ट्रिक्स जो है वो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। हम हर एक बीमारी को डिटेल से लेते हैं। हमारा जो रामावत वेट क्लब चैनल है उसके ऊपर हम डिटेल से हर एक बीमारी की ईटियोलॉजी वगैरह समझाते हैं, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पशुपालकों के लिए जो इलाज है वो जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो यूनिक ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? देखिए, जब भी किसी गाय भैंस को दस्त हो, दस्त का मतलब तो आप जानते ही हैं। दस्त यानी कि लूज मोशन, यानी कि डायरिया, यानी कि पतला गोबर। ठीक है, तो दस्त यानी पतला गोबर जब भी हो उस समय आपको क्या करना चाहिए? नंबर 1 जो आपको काम करना है फ्रेंड, वो काम है कि आप अपने पशु की खुद हिस्ट्री लीजिए, पूछताछ कीजिए, इतिहास लीजिए, अपने आप से पूछें, चाहे जो काम करने वाला है उससे पूछें। लेकिन नंबर 1 पर जो चीज़ है वो है हिस्ट्री। और हिस्ट्री भी किसकी भाई? खाने की हिस्ट्री। यानी आपको नंबर 1 पर खाने की हिस्ट्री लेनी है कि उसे क्या खिलाया गया। अगर मान लीजिए उसे ज़्यादा खिला दिया गया फिर दस्त हुई है, या उसे अटपटा खिला दिया गया, मतलब जो रोज खिलाते हैं वो नहीं खिला करके कुछ अटपटा ही खिला दिया, खाने में बदलाव कर दिया, या मान लीजिए उसको ऐसी जगह छोड़ दिया गया जहां पर जो चारा था वो जहरीला हो सकता है, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेस्टिसाइड पहले डाला गया हो तो प्रॉब्लम हो सकती है। यानी कोई जहरीली चीज जो है वो, अगर जहरीली घास जो है वो अगर उसे खिला दी गई है, यानी हमें ऑल ओवर हिस्ट्री लेनी पड़ेगी पीछे के 48 घंटों की। कितने घंटों की? 48 घंटों की। ये विशेष ध्यान रखना, 48 घंटों की आप पहले हिस्ट्री ले लीजिए कि उसे क्या खिलाया गया। अगर मान लीजिए इनमें से कोई चीज मिलती है, कौन सी भाई? जैसे ज्यादा खिलाया गया या अटपटा खिलाया गया, जो बदलाव किया गया, या फिर जहरीला खिलाया गया, ये चीजें अगर इनमें से कोई सी भी चीज होती है, उस कंडीशन में अगर डायरिया हुआ है तो भाई अच्छी बात है। जो ज्यादा खाया वो निकल जाएगा, पेट साफ हो जाएगा। जहरीला खाया वो निकल जाएगा, पेट साफ हो जाएगा। जो अटपटा खाया है बदलाव वाला वो निकल जाएगा, पेट साफ हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप 12 घंटे तक वेट कर सकते हैं। 12 घंटे आप करेंगे इंतजार, इलाज नहीं करेंगे, इंतजार करेंगे कि 12 घंटे में अपने आप ही रुक जाएगा। अगर नहीं रुकता है या पहले ही आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं, तो भाई मार्केट में बहुत सारे पाचक पाउडर मिलते हैं। और अगर इनमें से कोई हिस्ट्री है तो आप इलाज के तौर पर क्या करेंगे? इलाज के तौर पर आप लाएंगे पाचक पाउडर। ये जो पाचक पाउडर है वो हिमालय 32 हो सकता है, जो HB स्ट्रॉन्ग के नाम से भी आता है, रूचा मैक्स हो सकता है, रूमी केयर हो सकता है, रूमी प्रो हो सकता है। बहुत सारे डाइजेस्टिव पाउडर, डाइजेस्टिव बोलस, डाइजेस्टिव लिक्विड आपको मार्केट में मिल जाएंगे। उनमें से कोई सा भी ला करके और आप दे सकते हैं। और अगर ये दे दिया ना भाई, तो जो ज्यादा अटपटा, जहरीला, कुछ भी अटपटा खाया है उससे राहत मिल जाएगी। इसके अलावा एक वर्ड जो आता है ना, ये जहरीला, इस वर्ड को थोड़ा सा आप अलग से ले लो। यानी अगर आपको लगता है कि कुछ जहरीला खाया है तो ऐसी कंडीशन में हमें उसको एक्टिवेटेड चारकोल देना चाहिए, हमें उसको सोडियम थायोसल्फेट देना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें हैं, वो एक पाउडर आता है उसमें मिक्स की रहती है, जिसका नाम है, मैं थोड़ा सा इधर करके लिख दूं, जिसका नाम है टॉक्सीलैक्स। जी हाँ, टॉक्सीलैक्स। बहुत सारे पशुपालक भाई कह रहे थे कि ये टॉक्सीलैक्स हमारे यहाँ मिलता नहीं है, तो हमने हमारे जो रामावत एनिमल ऐप है जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, उसमें एक लिंक दे दिया है टॉक्सीलैक्स पाउडर का।
वहां जाकर के आप टॉक्सिलेक्स पाउडर मंगवा सकते हैं। अगर आपके यहाँ नहीं मिल रहा है तो पहले आप अपने नज़दीकी मेडिकल स्टोर पर पूछिए, वो अगर मिल जाए तो इसमें क्या है, सोडियम थायोसल्फेट, टॉक्सिन बाइंडर और एक्टिवेटेड चारकोल तीनों को मिलाया गया है और साथ में लग्जेटिव भी किया गया है इसको, यानी कि ये तीनों को जहर को अपने अंदर ले ले और बाहर निकल जाए, अंदर जहर को अवशोषित होने ही ना दे, ये कैपेसिटी इसमें है। तो अगर जहरीला, मान लीजिए कोई जहरीली चीज खाई है उसकी वजह से है, तो आप ये दे करके इलाज कर सकते हैं। यानी यहां तक हमने दस्त का कोई भी इलाज नहीं किया है। लेकिन अगर मान लीजिए 24 घंटे बीत गए और फर्क पड़ा नहीं है, तब आपको दस्त की दवा देनी पड़ेगी। और दस्त की 2 जो यूनिक दवाएं मैं आपको बता रहा हूं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं नजदीकी पशु चिकित्सक की सलाह से। वो कौन कौन सी दवाएं हैं, जानकारी के लिए बता दूं कि एक गोली आती है, गोली जो होती है वो बड़ी होती है, इसलिए हम उसको बोलस लिख देते हैं। गोली बड़ी है तो हम बोलस लिख देते हैं, जिस बोलस का नाम है फ्रेंड पाबाडिन। जी हां, आप पाबाडिन ला सकते हैं, पाबाडिन। और ये पाबाडिन जो कि सल्फाडिमिडिन की गोली है, बहुत अच्छी है। कई बार क्या होता है कि हम सल्फा की गोली लेके आते हैं, लेकिन ये गोलियां 2 प्रकार की आती है। एक पर लिखा रहता है 0.5 ग्राम। अब आप बताइए, 0.5 ग्राम लिखा रहता है, एक पर लिखा रहता है 5 ग्राम। अब आप मुझे ये बताइए कि 0.5 ग्राम वाली पशुओं में कहाँ काम करेगी, बड़े जानवरों में नहीं करती है। कईयों से मेरी बात होती है तो वो कहते साहब दोस्त हमने सल्फा की गोलियां दे दी, 4 गोली दे दी, फिर भी नहीं रुक रहे। जब गोली की फोटो मंगवाई जाती है तो लिखा रहता है 0.5 ग्राम। अरे भाई, ये 0.5 ग्राम और 5 ग्राम के बीच में 10 का फर्क है, यानी 10 गुना मात्रा का फर्क है। हमें देनी पड़ती है कम से कम 5 से लेकर के 10 ग्राम प्रति पशु को एक टाइम में देनी पड़ती है। तो 10 ग्राम देने का मतलब 2 बोलस बड़ी वाली देनी पड़ती है मेरे भाई, वो छोटी वाली से कैसे काम चलेगा। तो यहां पर 5 ग्राम वाली जो आती है पाबाडिन, वो हमें यूज करनी रहती है और देनी कितनी है भाई, 2 बोलस बीडी देनी पड़ती है। 2 बोलस बीटी, यानी 1 गोली सुबह 2 गोली सुबह दी जाती है और 2 ही शाम को दी जाती है। ये काम करना पड़ता है जब 24 घंटे बीत गए, दस्त नहीं रुकी, जब कुछ खाया था। इसके अलावा इसके साथ आपको एक पाउडर देना पड़ेगा और उस पाउडर का नाम है नेबलॉन। जी हाँ, नेबलॉन बहुत ही पुराना, बहुत ही चर्चित, बहुत ही रिजल्ट वाला पाउडर है नेबलॉन। इसके बारे में कोई भी पाउडर गोली आपको समझ में नहीं आती है और उसके बारे में आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए डिटेल वीडियो हमारे रामावत वेट्स क्लब जो चैनल है उसके ऊपर लेके आऊँगा, आप आराम से उसको वॉच कर सकते हैं। तो नेबलॉन जो पाउडर है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसको आप 50 ग्राम दीजिए सुबह और शाम। 50 ग्राम बीडी, यानी सुबह शाम आप 50 ग्राम दीजिए। लेकिन इसको देने का जो विशेष तरीका अगर हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो एक गजब का रिजल्ट मिलता है। इसको आप अगर चावल के पानी में दे दें, चावल उबालते हैं हम घर पे बनाते हैं, जो पानी बचता है उसमें आप दीजिए, चावल आप खा लीजिए और पानी में आप ये पाउडर मिलाकर दीजिए, चावल का पानी। भाई जितना भी खा सके, जैसे मान लीजिए 250 ml हो गया तो चल जाएगा, 500 ml हो गया तो चल जाएगा, यानी जितना भी आपका पशु खा सके उसके हिसाब से आप चावल का पानी भी नेबलॉन के साथ मिला करके दीजिएगा। भाई बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलने वाला है। अब ये जो इलाज है ये आप पशु चिकित्सक की मदद से पूछ करके किसी भी जिसको डायरिया हो रहा है उसको दे सकते हैं और बेटर रिजल्ट ले सकते हैं। लेकिन एक अटपटी और पेचीदा जो बात सामने आती है वो आती है फ्रेंड, कई बार हम देखते हैं कि दस्त में म्यूकस आता है, तांते आते हैं या खून आता है। अगर ऐसी स्थिति आपको कभी भी मिले, कौन सी स्थिति भाई, थोड़ा थोड़ा खून आ रहा है या उसमें तांते आ रहे हैं जिसको हम कहते हैं म्यूकस, ठीक है, तो उसमें अगर म्यूकस आ रहे हैं, तांते आ रहे हैं या आपको लग रहा है कि भाई कुछ मवाद जैसी भी उसके अंदर आ रही है या फिर उसमें कीड़े निकल रहे हैं, कई बार दस्त में साक्षात कीड़े भी निकलते हैं,
ये भी देखा गया है। तो अगर ऐसी कंडीशन कभी भी आपको लगे, किसी भी स्थिति में अगर ऐसी कंडीशन आपको लगे कि खून, तांते, म्यूकस, मवाद या कीड़े निकल रहे हैं, तब आपको क्या करना है भाई? तब आपको एक विशेष फॉर्मूला इस्तेमाल करना है और उस विशेष फॉर्मूले का नाम है डीवॉर्मिंग। जी हाँ, पेट के कीड़े मारने की दवा देना। एक बार आप पेट के कीड़े मारने की दवा दे दीजिए, उसके बाद वही सामान्य इलाज कौन सा? जो मैंने अभी आपको बताया। कीड़े मारने की दवा देने के 12 घंटे से लेकर के 24 घंटे के बीच, आप 12 से 24 घंटे वेट कर लीजिए और उसके बाद आप ये गोली और ये पाउडर दे सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो भाई डायरिया के बारे में मैंने जो आपको जानकारी दी है वो कैसी लगी है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस तरीके की जानकारियां अगर आपको अच्छी लगती है तो मुझे जरूर बताइएगा, ताकि और भी बीमारियों के बारे में डिटेल वीडियो मैं आप लोगों के लिए ला सकूं, ताकि आप उन बीमारियों से हमारे पशुओं को बचा सकें। स्काईलार्क पशु आहार, संपूर्ण पोषण, दूध की बहार। स्काईलार्क का वादा, सेहत और लाभ सबसे ज्यादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें